वीडियो में हम बात करेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि किस प्रकार निकाली जाती है एंड क्रय विक्रय किसे कहते हैं, और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। जब मतलब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखें, इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्रय मूल्य, आखिर क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी कोई वस्तु हम मार्केट से खरीदते हैं तो उसे कहते हैं क्रय मूल्य। अब है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, यानी कोई भी वस्तु हमने खरीद ली, जैसे अलमारी खरीदी और फिर उसको हमने बेच दिया तो वह कहलाता है उसका विक्रय मूल्य। अब है लाभ। लाभ है यदि विक्रय मूल्य वस्तु के मूल्य से अधिक, मतलब जो भी वस्तु हम खरीदते हैं फिर उसे हम बेचते हैं, तो अगर कोई वस्तु खरीदते हैं, कम में खरीदते हैं और अधिक में बेचते हैं तो वह हमें होता है लाभ, तो यह कहलाता है लाभ। अब है हानि। यदि कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, यानी हमने कोई भी वस्तु खरीदी 500 की और हमने बेची 250 में, तो ये हमें हुई हानि, तो ये कहलाती है हानि। अब जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुणित में 100 बटे में क्रय मूल्य, यानी जो हमें जितने का लाभ होगा वह यहाँ आ जाएगा, 100 से हम गुणा करेंगे और क्रय मूल्य कोई भी वस्तु को खरीदना वह कहलाता है क्रय मूल्य। तो इस प्रकार हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। फिर हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत में जितने की हमें हानि होगी उसमें हम 100 का गुणा करेंगे और भाग क्रय मूल्य, यानी जो भी वस्तु है जितने की खरीदी गई, तो इस प्रकार हो जाएगा हमारा हानि प्रतिशत। अब है मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं। तो जो मूलधन होता है वह होता है किसी भी व्यक्ति से उधार लिया गया धन, यानी हमने आपसे ले लिए 500 रुपए, तो ये उधार लिया गया धन क्या कहलाता है। जो हमने आपसे 500 रुपए लिए वह कहलाएगा मूलधन। तो ये हो गया मूलधन, मतलब उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। साधारण ब्याज होता है, यानी हम किसी को जब मूलधन मतलब किसी को पैसे उधार देते हैं तब उसका हमारे लिए क्या लगता है, ब्याज। तो हम किस प्रकार उस ब्याज को निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि जब हमने किसी व्यक्ति को पैसे दिए थे तो उधार मतलब ब्याज कितना आया। तो इसमें जो ब्याज का सूत्र होता है वह होता है मूलधन, यानी जितने हमने उसको उस व्यक्ति को रुपए दिए, दर गुणित के समय, यानी कितने समय के लिए दिए, यानी कितना समय हो गया, समय 6 महीने, वर्ष, ऐसे में बटे में 100। जो मूलधन होता है उसको हम पी से दर्शाते हैं। पी मतलब होता है प्राइस, आर, आर यानी होता है रेट, रेट यानी दर, और जो टी होता है वह होता है टाइम, तो टाइम को टी से दर्शाएंगे अपॉन 100। तो ये हो गया साधारण ब्याज। अब ठीक उसी प्रकार है मिश्र धन। तो कुल मिला के कितना धन हुआ हम एक याद करते हैं, तो जो होता है मूलधन यानी जितने रुपए दिए, धन ब्याज, ब्याज मतलब जितने भी पैसे का ब्याज बना, तो इन दोनों को जोड़ के तो जितने भी आंसर आता है वह उसका कहलाता है मिश्र धन। तो ऐसे ही सवाल हैं जो मिश्र धन और साधारण ब्याज से रिलेटिव है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।